जमीन का जो सर्वे है ना, ये तो होना तय है, ये होकर रहेगा। सर्वेक्षण के दौरान आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच में तनाव है। कोई कह रहा है कि यहाँ से मेरी जमीन है, कोई कह रहा है कि नहीं यहाँ से जो है मेरी जमीन है। और इसको लेकर और गांव में जमीन के सर्वे को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं विवाद उत्पन्न होता है और बाद में पंचायत में बैठकर भी जमकर बहस होता है। और ग्रामीण जो है कई जगह इसका जो है विरोध भी करने को आपको मिलेगा कि वो विरोध कर रहे हैं अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है उनको। तो जमीन सर्वे में सरकार का एक गाइडलाइन जारी होता है, यानी आखिरकार जो मान लेते हैं जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन का मैप पहले से बना हुआ, इस जमीन का खतियान पहले से बना हुआ, इस जमीन का अब यहां पर सरकार का एक गाइडलाइन आता है और गाइडलाइन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो आपकी जमीन है, जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, तो जमीन की जो जमाबंदी कायम है, उस जमाबंदी जो है, इस जमाबंदी को आपको क्या करना है, ऑनलाइन चेक करना है। और ऑनलाइन जैसे आप चेक करेंगे तो ये देखना है कि ऑनलाइन ये दिख रही है नहीं दिख रही है। अगर आपका जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो जो आप जमीन मालिक हैं, यानी सीधा आदेश है कि रैयतों को क्या करना है। उसके बाद अगर नहीं दिखा, ये ऑनलाइन जो है यहाँ पर अगर नहीं दिखा, आपका जमीन है ना और ऑनलाइन ये नहीं दिख रहा है, तो रैयतों को क्या करना है, डायरेक्ट चला जाना है अंचल कार्यालय, अंचल जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर उनको जाना है और जो ब्लॉक ऑफिस है और वहां पर आवेदन देना है। यानी आप कहें परिमार्जन पोर्टल पर आप अप्लाई करें, जैसे करें वहां जाकर मिलेंगे और आपको उसको क्या करा लेना है, डिजिटल करा लेना है। इसलिए कि अगर आप ये नहीं कराएंगे तो आगे चलकर एक बड़ा समस्या आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिजिटल जो है कराने का जो प्रयास है, कराने का प्रयास ये आपको करना है, ठीक है, प्रयास करना है, ताकि सर्वे के समय जो है ना, जब ये पूरी जांच हो, हर एक तरह से पूरा डिटेल चेक हो कि आखिर ये जमीन का जमाबंदी किसके नाम से है, सरकार को टैक्स कौन दे रहा है, जमीन का रसीद किसके नाम से कट रहा है, तो इसकी स्पष्ट जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। अब देखें, ये आप भी ये ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जमीन का जो जमाबंदी होता है, तो देखें जमीन, कोई भी जमीन, ये जमीन का टुकड़ा है ना, जमीन का जो जमाबंदी है, तो जमाबंदी जो सरकार के द्वारा तैयार किया गया ना, इसमें सरकार का जो रजिस्टर है, सरकार का जो राजस्व रिकॉर्ड है, उसमें मालिक का नाम जो है दर्ज करा दिया गया। साथ में आपका ये जमीन भी है तो इसका जो भी खाता नंबर है वो दे दिया और खाता नंबर के साथ साथ इस जमीन का जो है यहाँ पर खेसरा नंबर भी जो है वो यहाँ पर अंकित कर दिया। इसके अलावा जो है खाता नंबर सेम है और खेसरा नंबर यहाँ पर जो है ये अलग है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन, ऐसा बहुत सारा डिटेल है। और साथ में ये किस प्रकार की ज़मीन है, ज़मीन का जो प्रकार कृषि है या ज़मीन जो है आवासीय, ये सारा कुछ मेंशन कर दिया। मतलब जमाबंदी जो है ज़मीन का एक यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड है, राजस्व रिकॉर्ड है। अब है कि आखिर ये ऑफिशियल जो सरकार का रिकॉर्ड है और अब उसका राजस्व जमा करेगा कौन, जो जमीन का मालिक होगा, यानी जमाबंदी। अब इसका जो है, जो आपका जमाबंदी कायम है ना, उसका कटेगा क्या, जमीन का रसीद, जमीन रसीद। तो जमीन रसीद यानी जो जमाबंदी कायम हो गया, उसी जमाबंदी का जो है, अब उसमें जितना भी खाता है सबका जो सरकार को टैक्स चाहिए, आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जमा करेंगे। अब भुगतान यहाँ पर जो ये जमीन रसीद हो गया, इसमें क्या दर्ज हो जाएगा, यहाँ पर भुगतान करने वाला, ठीक है, भुगतान जो हो गया यहाँ पर करने वाला हो गया और साथ में जो है एक तरह से तारीख हो गया, कब ये भुगतान किया गया, किस साल का ये जो है ना भुगतान किया गया, ये सारा कुछ मेंशन रहता है यहाँ पर, राशि, ये सारा कुछ जो है मेंशन रहता है। तो रसीद, अगर आप जमीन पर कब्जा और उपयोग कर रहे हैं तो इसका सबूत जो है, यहाँ साक्ष्य जो है, आखिरकार जमीन का उपयोग कौन कर रहा है, जमीन का मालिक कौन है, इसका कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये साक्ष्य है। अब आप कहेंगे इस
क्या ये साक्ष्य जो है मालिकाना हक साबित कर देगा? तो देखें, ये डिपेंड करता है कि ठीक है, मान लेते हैं किसी के पास जमाबंदी है, किसी के पास जमीन की रसीद है, ये जमीन है ना, इस जमीन का किसी के पास जमाबंदी भी है और इस जमीन का जो है ना किसी के पास जमीन रसीद भी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जमाबंदी और जमीन रसीद वाला जमीन का असली मालिक ही होगा। तो आखिरकार जमीन सर्वे में अगर आपकी जमीन है और आपकी जमीन का जमाबंदी कोई करा लिया है, मतलब जो सरकार का रिकॉर्ड है उसमें अपना नाम दर्ज करा लिया, उसका खाता खेसरा आपका नाम दर्ज करा लिया है और सरकार को टैक्स भी भुगतान कर रहा है, तो ये सारा स्लिप उस व्यक्ति के पास है। लेकिन उस व्यक्ति के पास एक ऐसा कागजात नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि ये जमाबंदी वो किस आधार पर कराया है। ये जमीन का जो जमाबंदी है ना, कोई भी व्यक्ति आज अगर कराने जाएगा और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम जमीन का जमाबंदी कायम करा लें, कोई भी जमीन है, तो आप यानी आपके पास एक ऐसा साक्ष्य होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। जैसे जमीन का, आपके पास जमीन का खतियान होना चाहिए, आपके पास जमीन की जो है ना, जमीन का यहाँ पर जो रसीद जो है, खतियान जमीन का रजिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। यानी जमाबंदी अगर आप अपने नाम कराना चाहते हैं तो आपके नाम जमीन का वसीयत होना चाहिए। जमाबंदी अगर आपके नाम हो जाता है तो आप लगान रसीद जमा कर सकते हैं। तो खतियान, रजिस्ट्री, वसीयत हो गया। और एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भी बेहद महत्वपूर्ण है, और इस डॉक्यूमेंट से यानी आपका जमीन का रसीद कटा है नहीं कटा, कोई जमाबंदी करा लिया नहीं करा लिया, कोई मतलब नहीं बनता। मतलब एक ऐसा कागजात है जो कागजात सबसे ऊपर है, और वो कागजात दिखाएंगे ना तो कोई अगर आपकी जमीन का रसीद भी कटा लिया है तो भी वो जो है उसका मान्यता खत्म हो जाएगा, और वो है कोर्ट का आदेश, यानी कोर्ट का आदेश। तो कोर्ट का जैसे क्या होता है कि कोर्ट में आपने कभी लड़ाई किया, आपका जो है विवाद चला बहुत समय से, अब आपको जो है न्याय मिल चुका है, जमीन आपके पास है, ये आदेश के अनुसार आप जो है अपने नाम पर जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं, जमीन का खतियान तैयार करवाना चाहते हैं, तो ये कोर्ट का आदेश जो होगा एक ऐसा कागजात होगा, एक ऐसा साक्ष्य होगा जो कि आप प्रूफ के तौर पर वहां पर दे सकते हैं। अब इसके लिए जो है ना आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वो तैयार करना भी बेहद जरूरी है। देखें यहाँ पर साफ साफ ये आप समझ लेना कि जमीन सर्वे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जमीन जो है हाथ से जा सकता है, आपसे जमीन छीन ली जाएगी। जमाबंदी आप दूसरे के नाम से करा लिए हैं, जमीन रसीद आप कटा लिए हैं, लेकिन मालिकाना हक आपका नहीं है, आपके पास टाइटल नहीं है आपके पास, तो ये तो जमाबंदी को कोई आसानी से जाकर रद्द करा सकता है। जमाबंदी जैसे ही रद्द होगा तो जमीन तो हाथ से गया। आज जो आगे जो सर्वे होने वाला है, तो जो व्यक्ति का यहाँ पर जो व्यक्ति असली मालिक होगा, जिसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिससे कि टाइटल साबित किया जा सकता है, यानी वो व्यक्ति वो कागजात जरूर लगाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मान लेते हैं वर्तमान में जिसका जमाबंदी कायम है, जिसका जमीन का जो है लगान रसीद है, उसको ये दस्तावेज जो है वो पूरा तैयार कर लेना चाहिए। और वो दस्तावेज में एक तो हो गया, सबसे पहले आप अगर जमीन के मालिक हैं तो आपके पास जमीन का जमाबंदी की जो है कॉपी। अब आप कहेंगे कि जमाबंदी हम जो है क्या सर्वे के समय रिजेक्ट होगा? देखा, सर्वे के समय रिजेक्ट नहीं होगा, जमाबंदी रिजेक्ट कराने का प्रक्रिया है, आसानी से करवा सकते हैं अगर कोई गलत तरीके से करा लिया तो जमाबंदी की कॉपी जो है ये जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है वो आप यहाँ पर डिटेल से निकाल लेंगे और यही ऑनलाइन कॉपी हो गया। और साथ में इसके बाद जो है एक दस्तावेज होता है जो कि जमीन का लगान रसीद हो गया, जमीन का लगान रसीद, तो लगान रसीद भी आप प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद एक दस्तावेज यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वंशावली, ठीक है, वंशावली, ठीक है। तो वंशावली भी जमीन जो आपके पूर्वज के नाम से है, दादा परदादा के नाम से है, तो ये वंशावली जो है ना अभी के समय में सरकार साफ साफ कह दिया गया कि आप एक कागजात लिखिए और अब पूरा उसमें तैयार कर दीजिए कि क्या क्या परिवार आपका कहाँ से चलता आया है, और वहीं से शुरू करना है जहाँ से कि जिनके नाम से जमीन वर्तमान में है उनके पिता का नाम दर्ज कर देंगे और उनका नाम दर्ज कर देंगे। तो ये हो गया कि कागजात में जो भी वर्तमान में खतियान में जिनका नाम दर्ज है उन्हीं का नाम, मान लेते हैं कि दादा के नाम से खतियान है तो खतियान में दादा का तो नाम दर्ज है, लेकिन खतियान में एक और नाम दर्ज है दादा के पिता का, तो दादा के पिता के नाम से शुरू कर देना है। तो ये कागजात जो है तैयार करके वंशावली करके, और क्या करना है आपको, ये जो वंशावली का कागजात आप बनाएंगे
ये आपको सरपंच से सत्यापित कर लेना। तो सरकार बोला कि नहीं यही मान्य रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने ज़मीन, आपकी खतियानी ज़मीन है, आपके पास खतियान मौजूद है और आप जो है बंटवारा नामा बना लिए हैं, ठीक है, तो फिर वो भी मान्य होगा। आपका बंटवारा नामा अगर रहेगा तो उस हिसाब से सबका संपत्ति जो है अलग अलग कर दिया जाएगा। अब जो लोग यहाँ पर जो है केवाला लिए हैं, ठीक है, जिसके पास क्या है, सेल डीड है, लेकिन यही है कि सेल डीड है लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया, ये तो बड़ा समस्या है। अब ये सरकार को निर्णय लेना है कि उस पर क्या करना है, लेकिन ये आप समझ लें कि दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है ना, तो जब सर्वे का कार्य होगा तो यहाँ पर जब वेरीफाई किया जाएगा तो जांच पड़ताल किया जाएगा। केवाला है तो उसके नाम से जमीन का डिजिटल खतियान जरूर, अब केवाला है तो छोड़ तो नहीं दिया जाएगा। अगर कोई दावा करता है कि मेरे पास ज़मीन का केवाला है, तो एक तो उनको ये टाइम दिया जा ही रहा है कि आप जाकर दाखिल खारिज करा लें, फिर भी उन्होंने नहीं कराया है, तो ऐसा नहीं कि केवाला है तो आपके हाथों से वो ज़मीन चली जाएगी। अगर आप दावा करेंगे तो संपत्ति को, उस ज़मीन को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।